अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबके? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, यहाँ पर हम जा रहे थे ग्रोसरी करने के लिए। मैं और मेरे हस्बैंड और अम्मी भी थी हमारे साथ। अम्मी को जाना था किसी दावत में, हमारे रिलेटिव के घर कोई दावत थी, तो अम्मी को भी इनवाइट किया गया था। तो अम्मी को हमने वहाँ पर छोड़ा, उसके बाद हम आ गए थे ग्रोसरी करने के लिए। और अच्छा, जहाँ पर हम ग्रोसरी करने के लिए आए थे रमज़ान की वजह से, तो मैं हर साल पहले से ही ग्रोसरी कर लेती हूँ। काफ़ी दिन पहले से चीज़ें भी बनाकर फ्रीज़न जो होती हैं वो फ्रीज़ कर लेती हूँ। पर इस साल ना मेरे हस्बैंड भी इतने बिजी हो रहे थे और ना टाइम नहीं मिला। मतलब देखिए, मैं रमज़ान से सिर्फ और सिर्फ एक दिन पहले ग्रोसरी करने के लिए आई हूँ। वैसे तो रमज़ान जो है तो वो सिर्फ और सिर्फ इबादत का महीना है, पर हम लोग इतनी ज़्यादा उसमें चीज़ें बना बना के मतलब ना उसको खाने पीने का महीना बना लेते हैं। अल्लाह पाक हम सबके रोज़े और जो इबादत हम करते हैं तो हम सबकी कबूल करें। और वैसे ग्रोसरी करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर बस मैं आ गई थी ग्रोसरी करने के लिए। वैसे कुछ चीज़ें मेरे हस्बैंड पहले से लेकर आए थे, तो इसलिए मुझे फिर इतनी फ़िक्र भी नहीं हो रही थी। मतलब जिस तरह से शरबत हो जाता है, और क्योंकि ना मेरी इस बार इस मंथ में ना चाय की पत्ती और चीनी वगैरह कुछ चीज़ें पहले से ही ख़त्म हो गई थी, तो वो लेकर आए थे। और उसके बाद जो और सामान चाहिए था ना, तो वो हम यहाँ से लेने आए थे। यहाँ पर काफ़ी तरह के ना पापड़ आए हुए थे, चिप्स जो होती है ना जो अफ्तारी में, तो वो सारी मैंने ले ली वहाँ से। उसके बाद यहाँ पर मैं मसाले देख रही थी, मसाले। और अच्छा, इस बार ना मैं लिस्ट भी नहीं बना कर आई थी। वैसे मैं जब भी ग्रोसरी करने के लिए आती हूँ तो मेरी बड़ी बेटी मुझे लिस्ट बना कर देती है, पर क्योंकि वो नानी के घर गई हुई थी, मतलब मेरी अम्मी के घर, अब्बू के घर गई हुई है काफ़ी दिनों से। उसको शायद 6 या 7 दिन होने वाले हैं। देखिए, अब इतना टाइम हो गया है फिर भी वो आ ही नहीं रही। मतलब कह रही है कि रमज़ान के दूसरे रोज़े पर आऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है, तुम दूसरे रोज़े पर आ जाना। और मैंने अपने भाई को भी कहा, मैंने कहा कि ना आप लोगों के मलका को छोड़ कर जाइएगा दूसरे रोज़े पर, क्योंकि रमज़ान है, मुझे उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है, कुकिंग करवाती है और मतलब बस होती है उसकी हेल्प, क्योंकि बड़ी बेटी है ना, तो मतलब मुझे उसकी काफ़ी सपोर्ट होती है ना हर चीज़ में। तो मैंने कहा बस दूसरे रोज़े पर तुम आ जाना। और जहाँ पर हम चीज़ें देख रहे थे, ले रहे थे। अच्छा, इस बार ना इतना बिल्कुल भी रश नहीं था स्टोर पर, और स्टोर भी इतना खाली खाली था ना। मतलब वैसे जब रमज़ान में हम आते हैं ना, जब वैसे भी तो पूरा स्टोर ऐसे ना खचाखच भरा होता है, फुल होता है, पर इस बार ना खाली खाली सा लग रहा था। और जहाँ पर जी मैं डव सॉप ले रही थी, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं, इसका इन चीज़ों का बायकॉट है, तो तुम ये वाला नहीं लो, कोई और ले लो। मैंने कहा चलें ठीक है। मतलब देख कर ले रहे थे चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर ये सारा सेक्शन जो है तो ये हेयर कलर, हेयर ऑयल, शैम्पू वगैरह इस तरह का था। अच्छा, वैसे शैम्पू 2 दिन पहले मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, जब वो कुछ और चीज़ें लेकर आए थे तो उनके साथ। तो शैम्पू मैंने यहाँ से नहीं लिया। अच्छा, बच्चों के लिए मैंने लिया था पीनट बटर लिया था, मैंने चॉकलेट स्प्रेड लिया था, जैम, मतलब इस तरह की जो जो चीज़ें होती हैं ना, क्योंकि मेरे घर में बड़े बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं। तो मेरी बड़ी बेटी तो माशाल्लाह से रोज़े रखती, और वो काफ़ी छोटी थी ना, मतलब वो 9 साल की थी तब से ही रोज़े रख रही है। मतलब उसको 4-5 साल हुए एक, तो वो लगातार रोज़े रखती आ रही है, सारे ही रोज़े रखती है। और मेरा बेटा भी पिछले साल से रोज़े रख रहा है। मतलब वो भी 13 साल का है, पर उसने भी ना सारे रोज़े रख लिए थे और अपने शौक़ से रखे थे। और बाकी के जो मेरे 3 बच्चे छोटे हैं ना, तो वो तो रोज़े नहीं रखते। पर मेरी ईमान जो है ना, तो वो रखती है रोज़ा। मतलब वो इस तरह से रखती है कि वो 12 बजे रख देती है, उसके बाद शाम के टाइम पे ना वो रोज़ा खोल देती है। तो यहाँ पर बस मैं बच्चों के लिए देख रही थी, मैक्रोनी और पास्ता वगैरह इस तरह की चीज़ें ली। सारी जो जो चीज़ें चाहिए होती तो वो मैं लेती जा रही थी। और उसके बाद ये वाली जो पत्ती है ना चाय की, ये वाली लिप्टन वाली, इतनी अच्छी यहाँ पर देखिए, इसकी पैकिंग कितनी अच्छी थी। हाँ, और टिन वाली इसकी पैकिंग थी ना। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मैं यहाँ पर ही ले लूँ, तो वो कह रहे थे कि ना इसकी सिर्फ टिन के ही पैसे हैं, मतलब 1500 या 1400 की थी। पर इसके अंदर पत्ती बहुत ही ज़्यादा कम थी, मतलब 250 ग्राम, मतलब ना एक पाव जितनी आप समझते हैं अंदाज़ा लगाने के इसके अंदर थी। और ये छोटा वाला भी था ना, मतलब ये छोटा वाला। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलो, अब तुम्हें इतना अच्छा लग रहा है इसकी ये पैकिंग, तो ये इस डब्बे के लिए तुम ले लो। मैंने कहा हाँ, मैं ले रही हूँ, क्योंकि वो जो है ना चाय की पत्ती लेकर आए थे ना पहले से ही। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं इसमें इस टिन के लिए ले रही हूँ। उन्होंने कहा चले ले लो। अच्छा, उसके लिए मैं उसके बाद यहाँ पर ना ये मुझे रोमन नूडल्स नज़र आ गए थे, जो कोरियन नूडल्स होते हैं ना, बच्चे खाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी होते हैं। मतलब मैंने तो कभी नहीं खाए, ट्राई नहीं की, मुझे इसका ज़्यादा पता नहीं है। पर मेरी बेटी ईमान देखती रहती है वीडियोस, तो वो मुझे कह रही थी काफ़ी दिन पहले कि जब आप ग्रोसरी करने के लिए जाएँ तो मेरे लिए ये वाली कोरियन नूडल्स ज़रूर लेकर आए। तो मैंने उसके लिए ले ली थी। उसके बाद यहाँ पर हम बच्चों के लिए चीज़ें ले रहे थे, चिप्स वगैरह और इस तरह की। और देखिए, इस बार ना चिप्स वाला जो है ना, तो ये भी पूरा सेक्शन खाली ही लगा पड़ा है। और उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ से कह रहे थे कि तुम अपने लिए चीज़ें ले लो। तो यहाँ से मैंने अपने लिए वेफर लिए थे, और मैंने यहाँ से अपने लिए बिस्किट लिए थे और चीज़ें। मेरे हस्बैंड अच्छा, उनकी आदत है हर चीज़ पर वो एक्सपायर डेट देखना शुरू हो जाते हैं, तो हर चीज़ की एक्सपायरी डेट देखते हैं।
तो वो देख रहे थे। उसके बाद जी हमने यहाँ से बिल करवाया, उसके बाद हम चले गए थे बेकरी, क्योंकि वहाँ से मुझे समोसा पट्टी लेनी थी, रोल पट्टी, और खजूर इस बार इतने ज़्यादा महंगे हो रहे हैं, मतलब आसमान से बातें कर रहे हैं, खजूर तो इतनी ज़्यादा। और खजूर मैं हमेशा ना ईरानी लेती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सी ना, नरम नरम सी होती है, फूली फूली सी, तो वो बड़ी अच्छी होती है। बाकी जो वो देसी यहाँ वाली खजूर होती है ना, तो वो बड़ी ड्राई ड्राई सी, सख्त सख्त सी होती है। पर वो खाने के बाद ना, मतलब मेरे बच्चे कहते हैं कि हमारे दांतों में चिपक रही है, तो वही वाली हमने यहाँ से खजूर ली। अच्छा, उसके बाद ना मैं गई थी क्रॉकरी के सेक्शन में, बर्तन यहाँ से मैंने काफ़ी देखे हुए, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि प्लीज़ मुझे बर्तन लेके दे। तो वो कह रहे थे कि तुम कुछ दिन पहले गई थी अम्मी के साथ और काफ़ी सारे बर्तन ले लिए। मैंने कहा नहीं, रमज़ान के लिए तो स्पेशल, जाहिर सी बात है, खाने भी पकते हैं तो बर्तन भी स्पेशल लेने चाहिए। तो उन्होंने कहा चलो ले लो। तो उसके बाद मैंने बर्तन यहाँ से ले लिए थे, जो मैं आपको ना ग्रोसरी वाले या किसी ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखा दूँगी कि मैंने कितने प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट से बर्तन लिए रमज़ान के लिए। अच्छा, उसके बाद ना ये पहले का थोड़ा सा व्लॉग है, यहाँ पर ये मेरे सारे लॉन्ग के कपड़े हैं, तो ये आ गए थे, तो इनकी मैंने वीडियो बना ली थी यहाँ पर, मतलब ये स्टिच होकर आ गए थे सिलाई होने के बाद, और इनके दुपट्टों की पिको वगैरह हो गई थी, तो इनकी वीडियो मैंने बना दी थी। ये वीडियो मैं जल्दी इसकी फुल वीडियो पोस्ट करूँगी। पर यहाँ पर ये मैं देख रही थी ना, खोल करके ना, मतलब अच्छी तरह से सिलाई होकर आए, मतलब जैसे मैंने बोला था वैसे ही होकर आया नहीं। तो इन चीज़ों की, अच्छा गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं ना, लॉन के जो कपड़े होते हैं उनकी फिर गर्मियाँ स्टार्ट होती है कि लॉन के कपड़े बना लेंगे, लॉन के कपड़े। और इस बार क्योंकि ईद के बाद मेरे भाई की भी शादी है, छोटे वाले भाई की शादी है, तो मैंने उस तरह से ना वो वाले कपड़े ज़्यादा लिए हैं। तो ईद के लिए बस मैंने 2 ही जोड़े लिए हैं, एक मैंने चीता प्रिंट में लिया है, और इसके अलावा एक मैंने लिनन का 3 पीस लिया है। तो उनकी वीडियो जब वो मैंने भेजे हुए अभी सिलाई करवाने के लिए अपने गाँव, तो जब वो आ जाएंगे तो उनकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर इस सेंटर ब्रेस मैंने लगवाई थी, और जो मैंने ऊपर लगवाई थी, क्योंकि अगर मैं इसको कट लगवा कर अंदर की तरफ लगवाती तो इसमें से ना फिर वो, मतलब इसमें से ना वो सी थ्रू हो जाता है, मतलब सूट नज़र आने लग जाता है। तो इसीलिए मैंने इसको ना, वैसे मुझे पता है कि ये सेंटर लेस अंदर लगती है, सीढ़ी लेस भी इसको कहते हैं, पर ये मैंने ऊपर से ही लगवा ली थी बस डिज़ाइन के लिए। तो बस यहाँ पर इतनी मैंने इनकी थोड़ी सी वीडियो शेयर की है। इसके बाद इसका फुल व्लॉग जो है ना, इसकी फुल व्लॉग वीडियो है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। अच्छा जी, तो दूसरा वाला सूट ये था, इसका कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। देखिए कितना अच्छा है, इसका ना पैरेट कलर है, और इसका प्रिंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ना। और इसके नीचे अच्छा ये जो टसल्स मैंने लगवाए थे ना, तो ये मैंने फिर बाद में निकाल दिए, क्योंकि ये मतलब देखने में तो अच्छे लग रहे थे, पर बाद में जब ये थोड़ा पहना जाता है ना, तो फिर ये टसल काफ़ी ज़्यादा तंग करती है, मतलब बहुत ना उलझन करती हैं। तो उसके बाद मैंने टसल निकलवा दिए थे। और जो चाक जो होते हैं ना स्लिट्स पर, मैंने इस तरह से ना अंदर पाइपिंग वाली पट्टी लगवा दी थी, और इस तरह से ना इसकी कुछ स्लिप्स बनी हुई थी, कुर्ते की तरह, मतलब ना लूज़ जो होती है ना, इस तरह से सीधी आती है, तो वो बनी हुई थी। अच्छा जी, तो यहाँ पर थी हमारी पहली सहरी, और पहले रोज़े के दिन ना मैंने कुछ भी सहरी में ख़ास नहीं बनाया था ज़्यादा, क्योंकि शुरू शुरू के रमज़ान के दिनों में ना सहरी के टाइम पर इतना ज़्यादा खाना खाया नहीं जाता, या मतलब आदत नहीं बनी होती ना। फिर जब कुछ रोज़े गुजर जाते हैं ना, 5-6 रोज़े, तो उसके बाद सहरी के टाइम पर भी काफ़ी भूख लगती है और हम खा लेते हैं चीज़ें। और ना सहरी के टाइम पर ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, तो मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि तुम रोज़ा नहीं रखो। मैंने कहा नहीं, मैं रोज़ा रख रही हूँ, पहला रोज़ा है और मैं टेबलेट खा लेती हूँ। तो मैंने टेबलेट खा ली थी। सहरी में तो ज़्यादा कुछ खाया नहीं गया, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। और उसके बाद थोड़ा-सा मैंने रख लिया। उसके बाद ना दिन के टाइम में काफ़ी लेट उठी, क्योंकि मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही थी बिल्कुल भी। मैंने उठी, मैंने शावर लिया, उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें मैं सुबह के टाइम सवेरे बनाकर रख लेती हूँ। मतलब सुबह का टाइम तो नहीं था, 3 बजे का टाइम था, पता नहीं कि मैं सुबह कह रही हूँ। और मैंने सोचा कि मैं कुछ चीज़ें सवेरे ही बना कर रख लेती हूँ, जिस तरह से कुछ मैंने रोल बना लिए, कुछ मैंने समोसे बना लिए। देखिए इस पता नहीं क्यों इसके ऊपर मक्खी आ रही थी। और ना यहाँ पर ये मेरी ईमान मेरी जो है ना, तो वो मेरी काफ़ी हेल्प कर रही थी, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी तो अपने नानी नाना के घर गई हुई है। तो ईमान ने काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प की। उसने मुझे सब्जियां भी काट कर दी थी, देखिए जो पड़ी हुई हैं, और काफ़ी ज़्यादा वो मेरे पास खड़ी हुई, बर्तन वगैरह जो चीज़ें मैं उसको कह रही थी ना, वो निकाल कर दे रही थी। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने सवेरे ही बना ली थी। मैंने कहा अभी मेरी तबीयत ठीक है तो मैं बना लूँ, ऐसा ना हो कि उसके बाद मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाए, दर्द हो जाए काफ़ी ज़्यादा, तो मैं शायद कुकिंग नहीं कर पाऊँ, या मतलब इस तरह से मुझे डर लग रहा था। और लगता है ना खुद से ही डर। मैंने कहा फिर हालत मेरी ख़राब हो जाए तो मैं ज़्यादा कुछ बना ही नहीं पाऊँ। तो यहाँ पर मैंने बना ली थी चीज़ें। अच्छा, मैंने समोसे और रोल मैंने वैसे देर से ही फ्राई किए थे, इतनी जल्दी मैंने फ्राई नहीं किए थे। और मैंने वैसे कौरमा भी बना लिया था, क्योंकि पहला रोज़ा था, तो मैं सोच रही थी कि टेबल भरी होनी चाहिए, क्योंकि मतलब ऐसे इतना कुछ खाया तो नहीं जाता, पर पहला रोज़ा होता है तो बच्चों का भी दिल करता है कि ना इस तरह से ना ज़्यादा। तो मैंने चीज़ें काफ़ी सारी बना ली थी। कौरमा मैंने बनाया था, राइस बना लिए थे जो हमने बाद में देर से खाए थे। और यहाँ पर ये देखिए मैंने नगेट्स बना लिए थे, और रोल बना लिए थे, समोसे, और मीठा भी मैंने सवेरे ही बना कर रख लिया था, रोटियाँ बनाई थी। मतलब इस तरह से ना काफ़ी मैंने हिम्मत की, तो काफ़ी सारी चीज़ें बन गई थी। और वैसे मेरी बेटी जब होती है ना रमज़ान में, तो वो कहती है ये भी बनाओ, ये भी बनाओ, ये भी बनाओ। मतलब वो रोज़ा रखती है ना, तो फिर उसका दिल करता है कि पहले खाऊं नहीं, पर टेबल पूरी मुझे भरी हुई चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पर ना कुछ और चीज़ें जो पड़ी हुई है ना, तो ये मेरी मदर अल्लाह ने भेजी थी, मतलब
हम एक दूसरे को अफ्तारी भी भेजते हैं ना, क्योंकि घर बिल्कुल साथ ही है। तो अम्मी ने भी अफ्तारी भेजी थी, तो वो भी यहाँ पर चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ये थी जी हमारी रमज़ान के पहले रोज़े की टेबल। और इस तरह से ना रमज़ान में टेबल को डेकोरेट करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, मेरे हस्बैंड ना बाहर से भी कुछ समोसे लेकर आए थे। मेरे बेटे की पता नहीं क्यों आदत है, घर में मैं जितना कुछ भी बनाऊँ पर उसको बाहर के समोसे ज़रूर खाने होते हैं। तो उसके लिए ख़ास करके मंगवा लेते हैं, क्योंकि रोज़ा रखा था उसने, तो उसकी पसंद की चीज़। उसके बाद यहाँ पर दराज से मेरे कुछ पार्सल आ गए थे, उनकी मैंने वीडियो बना ली थी। उसके बाद यहाँ पर ना देर से पी रही थी मैं चाय, क्योंकि रोज़ा अफ्तार करने के बाद चाय तो बहुत दिल करता है कि मतलब चाय पी जाए। यहाँ पर मैंने कुछ केक ले लिया था, और उसके बाद मैंने पी ली थी चाय। और उसके बाद ना मेरी तबीयत, मैंने उसके बाद मैंने टेबलेट खा ली थी, जैसे मेरी तबीयत कुछ संभल जाए, कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि पता नहीं क्यों रमज़ान में मेरी तबीयत ख़राब हो गई, बिल्कुल मुझे समझ नहीं आया। और जहाँ पर ना रात के टाइम देर से हम गए थे बच्चों को बाहर घुमाने, क्योंकि जिस दिन हम ग्रोसरी करने के लिए गए थे ना, तो बच्चे कह रहे थे कि हमें आइसक्रीम खानी है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि चले, हम आज तो लेट हो गया तो मैं आपको कल खिलवा के आऊँगा। तो यहाँ पर ना उसके बाद हम गए थे बच्चों को आइसक्रीम खिलाने के लिए। तो बस इतना ही था आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।